नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता तक, यानी कि झारखंड राज्य में इससे संबंधित क्या एक्टिविटी हुई है, इससे समय सारे गतिविधियों पर हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विविधताएं इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके अंतर्गत बता दें कि यहाँ पे झारखंड का आधुनिक इतिहास है और इतिहास झारखंड के इतिहास के अंतर्गत ये सारे वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें, सारे प्लेलिस्ट में बना है। इससे इससे पहले जितना भी स्वतंत्रता संग्राम था और झारखंड उससे संबंधित सारे टॉपिक, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, ये सब सारे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, किसान सभा, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जेपीएससी जैसे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये समान रूप से जेपीएससी, जेएसएससी इत्यादि सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जरूर बने रहें। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत, हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया। तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये पहला पॉइंट कि राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेजा गया था। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश 11 अगस्त 1942 में हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग में अगर बात किया जाए, झारखंड के हजारीबाग में, तो इसका स्टार्ट जो है शुरुआत 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि लिखा गया है श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब स्टार्ट या शुरुआत। नेक्स्ट दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग के जुलूस सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकला। तो किसके नेतृत्व में जुलूस निकाला गया? तो सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग में। और इसका शुरुआत याद रखें कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ साय ने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिला में नेतृत्व प्रदान किया। तो हजारीबाग जिला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो 4 नेम है जो कि इंपॉर्टेंट है, राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी और कृष्ण वल्लभ साय। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिंह की प्रेरणा से हड़ताल रखी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह डेट की पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत या श्री गणेश 11 अगस्त को हुआ, जब हजारीबाग में ही हुआ था उसी समय। दोनों का डेट सेम है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पलामू की कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो पलामू की थी राजेश्वरी सरोज दास, कुमारी राजेश्वरी सरोज दास, ये भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह पलामू की थी। 10 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज, जिसे अब मेदिनी नगर बोलते हैं, तो 10 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। तो 10 अगस्त को 1942 में कांग्रेसों ने, यानी कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के कार्यालय पर कब्जा कर लिया। और ये डाल्टनगंज की बात बताया जा रहा है, मेदिनी नगर की। यदुवंश साय, भागीरथी सिंह खरवार, वसपति त्रिपाठी, मिथिलेश कुमार सिन्हा, राजकिशोर सिंह, भुवनेश्वर चौबे, गौरी शंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास और रामेश्वर तिवारी, गणेश प्रसाद वर्मा, अमय कुमार घोष और नंदलाल प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन को पलामू जिला में अपना सक्रिय योगदान दिया। तो यह इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी व्यक्ति थे, ये पलामू जिला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया या फिर इम्पोर्टेंट रोल निभाए। भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल लोहरदंगा में स्थित है। तो नदिया हाई स्कूल लोहरदंगा में है और इसी हाई स्कूल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिला के टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो टाना भक्तों का भी इस आंदोलन में इम्पोर्टेंट रोल था, जो कि महात्मा गांधी के अनुयायी माने जाते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों ने एक दल ने विष्णुपुर थाना जला दिया। तो विष्णुपुर के थाना को ही जला दिया और वो टाना भक्तों के एक दल जो थे, लेकिन टाना भक्तों को माना जाता है कि अहिंसा के ये अनुयायी थे। तो महात्मा गांधी तो अहिंसा के थे और ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे, लेकिन टाना भक्त के एक दल ने ही यह काम कर दिया
कि विष्णुपुर थाना को जला दिया, और ये हुआ है 18 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नागेश्वर प्रसाद साव, पंडित राम रक्षा ब्रह्मचारी, पूरन चंद्र मित्रा, डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी, नारायण चंद्र लहरी, चंद्र किशोर भगत और नारायण जी, देवकी नंदन प्रसाद, चमरा भगत, प्रुतले भद्र मित्रा, विमल दास गुप्ता और केशव दास गुप्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले में सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराजा एवं गणपत खंडेलवाल गिरफ्तार किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट देखेंगे। गंगा महाराजा, गोविंद भगत, देवेंद्र कुमार और गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज और मथुरा प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में गुमला के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। तो ये सब कुछ नियम है, ये जरूर याद रखिए कि कौन से व्यक्ति कहाँ ने अपना इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों और सामान्य नागरिकों ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल की योजना बनाई या फिर किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामनाथ तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। तो जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और वो नेतृत्व कर रहे थे रामानंद तिवारी कर रहे थे। रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में इनकलाबी सिपाही दल बनाया जिसमें 60 सदस्य थे। तो एक दल बनाया, नाम है इनकलाबी, जमशेदपुर में 1942 के दौरान बनाया गया रामानंद तिवारी के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है कि टीपी सिन्हा, एम जैन, तेत्रा सिंह, एनसी मुखर्जी, बीके मेनन, मुन्नी घोष, जीजी पेंगी, वीजी गोपाल, टी एम शाह, एम चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन में सिंहभूम के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। तो यह एक इम्पॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस पंडित विनोदानंद झा का नेतृत्व में निकला। तो 1942, इसमें याद रखें कि देवघर का जुलूस 1942 ईस्वी में, डेट था 11 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन का समय पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकला था। भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया। तो भिखनापुर को भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त को इनको गिरफ्तार करके भागलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति अशरफी लाल थे। तो ये अशरफी लाल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के सरवन स्थल पर समांतर सरकार स्थापित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि समांतर सरकार स्थापित किया गया देवघर अनुमंडल के सरवन स्थल पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रफुल्ल चंद्र पटनायक था। तो सबसे अगर हम लोग देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रफुल्ल चंद्र पटनायक था, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो पहाड़ी लोगों के बीच आंदोलन का निर्देश कर रहे थे, कि आंदोलन का मुख्यालय डंगपारा था। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व जमावती देवी और प्रेमा देवी, तो जमवती देवी और प्रमा देवी की थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की जमवती देवी, प्रेमा देवी और उषा रानी मुखर्जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजीत संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट दिया गया है, हरिराम गुटगुटिया देवघर में एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालता था जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत थी। विवेकानंद झा, गौरी शंकर डालमिया और रामेश्वर लाल सरफा, बालेश्वर प्रसाद, मधुसूदन डे, सहादेव राय, गोपेश्वर मंडल,
नीलहा पत्रलेख, महेश झा, जगदम्बा सिंह, हरगौरी राय तथा असरफी लाल कसेरा ने भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर जिले के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है कि जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया। जामताड़ा के नरसिंह राय नेता ने खून, आरासू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत पॉइंट दिया गया है हम लोग का कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे। तो अगर हम लोग दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देखें तो मोतीलाल केजरीवाल थे यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दुमका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ननी लाछ मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सैनिकों की खूब मदद की। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दुमका की सुप्रसिद्ध थी और नाम था ननी लाछ मंडल। ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ तो उस समय जितने भी घायल सैनिक हुए उनका यह खूब मदद की। तो दोस्तों ये था हम लोग, और इसके आगे भी दिया गया है लेकिन हम लोग इसको अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का टॉपिक जो था वो हम लोग का दे रखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता तक, और ये झारखंड के संदर्भ में है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।